हाँ जी, कैसे हो आप सभी। आज का शाक नियंत्रण नीति और आरबीआई अपन ने 2 क्लास के अंदर समझ लिया। 2 क्लास शाक नियंत्रण की और एक आरबीआई की हुई। आज तीनों के अपन एमसीक्यूज करेंगे जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब आया? तो 1949 में आया था, जब ये आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में आया। भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? तो 1865 में कौन सा स्थापित हुआ था? इलाहाबाद बैंक स्थापित हुआ था। 1955 से पूर्व निम्न में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक नाम से जाना जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक थे, याद करो। वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे जिनको फिर 1928 में इंपीरियल बैंक बनाया गया और उसके बाद उसको 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मांग की स्थिर स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जाता है? तो न तो रेपो दर को घटाया जाता है, न एसएलआर को घटाया जाता है, जबकि एसएलआर को बढ़ाया जाता है और रेपो रेट को भी बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो अंतिम ऋणदाता कौन है? आरबीआई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में शाख नियंत्रण नीति का कार्य करती है? तो शाख नियंत्रण नीति कार्य कौन करती है? आरबीआई। जबकि शाख सर्जन का कार्य करती है व्यापारिक बैंक। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई इसका निर्धारण करता है। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताओ किस वर्ष में किया गया था? 1968 के अंदर। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में मौजूद है? तो बाघ। बाघ और ताड़ का पेड़ प्रतीक चिन्ह। निम्न में से किस वर्ष शक्तिकांत दास नियुक्त हुए थे? तो 2018 में ये गवर्नर नियुक्त हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित नकद निधि प्रणाली क्या है? वह बाघ जो बैंक हो? नहीं, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षक करता है। ठीक है। नकद आरक्षित अनुपात क्या? जमा का वह प्रतिशत जो अपने पास एनडीटीएल ये है, एनडीटीएल आपने पढ़ा है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा अपनाए जाते हैं? सीआरआर में वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि, ए और बी दोनों से हो जाएंगी। इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला? नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ आरबीआई के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 4 वर्षों के लिए होती है। भारत में मौद्रिक नीति लागू कौन करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को नीति करती है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो आरबीआई करता है। निम्न में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल अगले सेशन में।